दोस्तों, हम कभी कभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कभी कभी तो नहीं, मैं तो कहूँगा आजकल अक्सर ही हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन से। चाहे वो धन से लेके कोई सिचुएशन हो, रिश्तेदारी में कोई सिचुएशन हो, अपनी ही घर गृहस्थी में कोई सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें जॉब से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो। ऐसी सिचुएशन जो भी आती है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि बस ये तो एंड पॉइंट है और हम फेडअप हो जाते हैं कि बस भगवान इस चीज़ से हमें निकाल दे बस। तो हम भगवान का बहुत शुक्र करेंगे। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कुछ और लोगों की तरफ, तो उनकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होती है। तो ये जो नेगेटिविटी है हमारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत बेटर है और उसकी ज़िंदगी के जैसे अगर हमारी ज़िंदगी किसी तरीके से हो जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इसको आज हम थोड़ा सा विस्तार में बात करते हैं। विस्तार में इसलिए क्योंकि आज बात करेंगे हम खुल के, दिल से, बिल्कुल साफ साफ। जैसे एक दोस्त के साथ करता है, एक भाई के साथ करता है, वैसे ही बात होगी। कोशिश तो मेरी हमेशा ही रहती है कि आपको मैं अपना दोस्त समझूं, मानूं और आपसे वैसे ही बात करूं जैसे अपने दोस्त से, भाई से, किसी रिश्ते नाते से, रिश्तेदारी से बात की जाती है। और वैसे भी आजकल तो ये ज़माना है कि बगल में बैठे हुए रिश्तेदार काम आए ना आए, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे दोस्त मित्र जो बन जाते हैं, जिनसे हम कभी नहीं मिले होते, वही हमसे बहुत बहुत काम आते हैं। या कई बार उनसे जो अच्छी सजेशन मिल जाए, सभी नहीं मैं कहता हूँ, कई बार उनसे अच्छी सजेशन मिल जाए तो वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेके आती है और हमें ऊपर की तरफ ही लेके जाती है। ऊपर इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं कि, और सोशल मीडिया पे उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके अंदर कुछ पॉजिटिविटी हो, हमें कुछ सीखने को मिले, हमारे अंदर कुछ ज्ञान आए, कुछ आग हमारे अंदर जाके करने की, हमारे अंदर नेगेटिविटी कम हो, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हम साफ़ सुथरे और आगे बढ़ने लायक हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो घर गृहस्थी में फंसे हुए आदमी हैं या औरत है, इनकी जब आपस में अनबन रहती है और ये अनबन दोनों में से एक तरफ से ज़्यादा हो जाती है, पति अच्छा होता है तो पत्नी की तरफ से, और पत्नी अच्छी होती है तो पति की तरफ से, और दोनों अच्छे होते हैं तो दोनों में से एक कोई भी, दोनों में से एक कोई भी जब आस पड़ोस में ज़्यादा देखने लगता है, आस पड़ोस की ज़्यादा सुनने लगता है, तो घर में जो है कचरा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि कचरा अगर दिमाग में आएगा, कान के ज़रिए दिमाग में आएगा, आँखों के ज़रिए दिमाग में आएगा, लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोग जो जिनकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, जिनकी संगत अच्छी नहीं है, जिनकी सोसाइटी अच्छी नहीं है, उनसे अगर आप मिलेंगे तो ये संगत तो फिर आपके ऊपर असर डालेगी ना। दोनों में से आप कोई भी हैं, पति हैं या पत्नी हैं, और ये जो संगत, ये वाइब्रेशन धीरे 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 हमारे दिमाग में घर कर जाती है। ये हमारे दिमाग के कोने में, दिमाग के अंदर चलने लगती हैं, और ये वाइब्रेशन जब दिमाग में चलने लगती हैं तो ये और बढ़ने लगती हैं, और ये बढ़ते 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 हमारे घर गृहस्थी में, हमारे ही घर के अंदर फैलनी शुरू हो जाती हैं। चाहे हमारे मुंह के ज़रिए हो, चाहे हमारी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेशन हो, चाहे हमारी आँखों के ज़रिए हो, तो ये हमारे घर में फैलनी शुरू हो जाती हैं, और जिससे हमारे घर का माहौल एकदम से तो नहीं, धीरे 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 हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये सही दिशा की तरफ जा नहीं रहा घर गृहस्थी का माहौल। और अगर घर गृहस्थी का माहौल सही दिशा में ना जाए तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों का रिश्ता भी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। और जो रिश्ता सही डायरेक्शन में ना जाए, वो रिश्ता अल्टीमेटली सिर दर्द बनना शुरू हो जाता है।
चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा से समाज में, लेकिन धीरे धीरे अगर वो बातें सही ना चलें तो दिमाग के ऊपर गहरा असर छोड़ती हैं और घर गृहस्थी में वही काम, कलेश शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अगर ये तो हो गया, चलो आपस में जो अनबन रहती है। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा पर्टिकुलरली एक और चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है, मान लीजिए पति या पत्नी दोनों जॉब करते हैं। पत्नी की जॉब में कुछ ऊपर नीचे होता है, गड़बड़ होती है, छूट जाती है, तो पति को कोई ज़्यादा परवाह नहीं होती, बैठो तुम घर संभालो। पत्नियों के पास ऑप्शन होती। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब पतियों की जॉब में अनबन होती है तो पत्नियां सिर्फ कुछ समय के लिए ही करती हैं, और अगर वो एक जेन्युइनली एक अच्छी वुमन हो तो वो उसको सक्सेस के राह पे मोटिवेट करती है। दिखती नहीं है, दिखावे नहीं करती कि मैं तेरे लिए कर रही हूँ या कुछ, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा, कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो प्रिटेंडर होते हैं, शो करते रहेंगे, लेकिन उनका कंडीशनल होता है ये सब कुछ। चाहे वो पति पत्नी के रिश्ते में वो कंडीशनल होता है। और ये वुमेन क्या करती हैं कि कंडीशनल माहौल में लोगों को दिखाती रहती हैं और अपने पति के अंदर उनके अंदर हीन भावना भरती रहती है। और ये जो भी इंसान जिसका स्पाउस ही उसके अंदर हीन भावना भरे, तो भाई फिर उससे तो भगवान ही बचाए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूँ। तो वो आदमी करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो घर आता है तो उसको हीनता मिलती है, और वो हीनता धीरे धीरे घर कर जाती है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब अंदर ही नेगेटिविटी, घर का ही माहौल नेगेटिव है, तो बाहर तो प्रोग्रेस होती नहीं। और मैं बताऊँ, आदमी इस मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें नहीं सेंसिटिव होती, लेकिन औरतों की सेंसिटिविटी ना होने का एक कारण होता है कि उनके पास ऑप्शन है, वो घर में रह सकती हैं। आदमी घर में अगर बच्चे भी संभाल ले तो वो उसकी रिकॉग्निशन होती नहीं है, दी नहीं जाती उसे रिकॉग्निशन। और दूसरा, अगर वो जॉब में जाए तो उसके अंदर हीन भावता भर दी जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे रिश्ते में जॉब के ऊपर, अपनी हीन भावनाओं के ऊपर काबू डाल के जो इंसान फिर से लगातार ट्राई करता रहता है, चाहे मिले निकल जाए जॉब, मिले छूट जाए जॉब, मिले निकल जाए, वही इंसान एक दिन प्रोग्रेस के रास्ते पे चल सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। और हमारा कुछ एक ऐसा पैटर्न हो गया है सोसाइटी में कि हमें लगता है कि हमारी घर गृहस्थी, खर्चे ही हमने इस तरीके के कर लिए हैं कि हमें लगता है कि हमारी घर गृहस्थी जो है वो सिर्फ जॉब से ही चल सकती है। ये जो थिंकिंग पैटर्न है ना, ये इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये जो थिंकिंग पैटर्न है ना, हमें छोटी मोटी कोई भी अपना छोटा मोटा कोई भी काम खोल लेना चाहिए। आज छोटा मोटा काम खोलेंगे, कल को वो काम धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, हफ्ते के बाद और बढ़ेगा, 10-15 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद बहुत बढ़ जाए, काम बढ़ाया जा सकता है। कोई भी एक छोटा सा काम किया जा सकता है, वो कल को बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये नौकरियों का जो होता है कि घर गृहस्थी के बीच में नौकरी छूट जाती है, लग जाती है, तो ये बड़ा इमोशनली इंसान को ना, वो खुद को भी बहुत डिस्टर्ब करता है और उसको फ्यूचर के बारे में भी बड़ा डिस्टर्ब करता है।
लेकिन अगर कोई भी छोटा एक बिज़नेस पकड़ा हो, उसे आप लगातार करते रहें ना, तो आपको पता रहता है कि इतने ही पैसे आएंगे, धीरे 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 यार अपना ही काम है, बढ़ाएंगे। तो अपने काम पे आप और भी धीरे धीरे सुबह जल्दी जा सकते हैं, रात को लेट आ सकते हैं, या कभी भी किसी जो भी टाइम के अकॉर्डिंग है बाद में लेट कभी भी जा आ सकते हैं। ये आपके पास फ्रीडम रहती है। तो घर गृहस्थी चलाने के लिए आने वाला जो ज़माना है वो जॉब का नहीं है, वो छोटे मोटे बिजनेस का ही है, जो कल को बहुत बड़े बनेंगे। ये पक्की बात है। इसके बाद आ जाता है कि तीसरी कंडीशन ये आ जाती है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक फीलिंग रहती है, और वो फीलिंग हमें बहुत तंग करती है। किसी आदत, कोई भी आदत हो, वो है इनसफिशिएंसी की। पैसा बहुत है फिर भी लग रहा है इनसफिशिएंट है, और कमा लो, उसने इतना कमाया, वो इतनी मेहनत करा, वो इतनी मेहनत करा, ये कर रहा है, मैंने ये गलतियां कर दी, मैंने पास में ये गलतियां कर दी। इनसे निकलना पड़ेगा भैया, इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और हमें एक अपना फोकस्ड पाथ रखना होगा। हमें एक नंबर ऑफ आवर्स जो दिन में लगाने हैं अपने काम के ऊपर, इम्पोर्टेंट काम के ऊपर, वो करने पड़ेंगे फिक्स्ड, और उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि घर एक डिसिप्लिन से चल सके, बिजनेस एक डिसिप्लिन से चल सके। और हमें एक इनसफिशिएंसी की फीलिंग है ना, जो हमेशा अधूरेपन की ही निशानी देती है। इसी इनसफिशिएंसी की फीलिंग की वजह से ना फैमिली लाइफ में बहुत अब मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहता, कभी फिर किसी दिन करेंगे, उतार चढ़ाव रहते हैं। फैमिली लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव इसी वजह से आते हैं, इनसफिशिएंसी की फीलिंग की वजह से। और ये कभी इनसफिशिएंसी की फीलिंग भरने वाली नहीं है, चाहे पैसे की है, चाहे गाड़ी की है, चाहे घर की है, चाहे मकान की है, दुकान की है, किसी चीज़ की भी, ये कभी भरने वाली नहीं है, और इसको भरने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और अगर ये पैदा हो तो इसको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। और ये ख़त्म होती है वही जो हमारे माँ बाप ने सिखाया है, पुराने बुज़ुर्गों ने सिखाया है, संयम से। अगर बच्चा कोई आज साइकिल मांग रहा है तो उसे आज मत लेके दो, उसे रोने पिटने दो, उसे 2 साल के बाद लेके दो। उसे समझाओ सिचुएशन की, अभी ये है वो है, उसे जेन्युइन रीज़न दे के जब आप समझाएंगे तो धीरे धीरे बच्चा समझ आता है। और आजकल के ज़माने में तो बच्चे आईफोन नहीं लेके दोगे तो हम घर छोड़ देंगे, तो ये छोड़ देंगे, क्योंकि आपने उनके साथ टाइम नहीं बिताया, उनको सिचुएशन नहीं समझाई, उनके पास नहीं बैठे। अब वो अकेलापन महसूस करते हैं, और कल को तो इसीलिए अपने आप को हम संभालें, और इन सभी फीलिंग से बचने के लिए हम दोनों तरफ देखिए, ऊपर तरफ भी और नीचे तरफ भी। नीचे तरफ देखने से ये लगेगा कि भगवान तेरा बहुत शुक्र है, और ऊपर की तरफ देखने से इनसफिशिएंसी की फीलिंग आएगी। उस इनसफिशिएंसी की फीलिंग को दबा के, ख़त्म करके, अपना सामने जो काम है उसको ढंग से करें, और उतनी में ही सेटिस्फेक्शन रखें, लेकिन मेहनत आगे करते रहें। ऐसा मेरा मानना। आपका क्या मानना है इस वीडियो के नीचे आप अपने इस भाई को बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बात तो मैं बहुत लंबी करना चाहता हूँ, बहुत लंबी, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।